देखिए, आज बंगाल मुक्ति महायज्ञ की आवश्यकता इसलिए पड़ी चूँकि 1870 में यानी आर्य समाज की स्थापना से 5 वर्ष पूर्व और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बंगाल गए थे और उन्होंने वेदों की ओर लौटा का आह्वान किया था। आज जो बंगाल है, वो बंगाल आज जिहादियों के चंगुल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए लगातार बंगाल की अस्मिता पर हमले कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे पूज्य संतों और आस्था के केंद्रों पर हमले कर रहे हैं। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो त्योहार हैं, उनको मनाने के लिए हमें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। और आप देखिए कि लगातार वहाँ पर न सीबीआई, न कोई ईडी, न ही कोई इलेक्शन कमीशन और न कोई जुडिशरी वहाँ पर बंगाल में प्रवेश करने से बचती है। आप देखिए जुडिशरी पर हमले हो रहे हैं। आज ये इतनी विभत्स स्थिति हो गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल नहीं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं क्या। आज बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो कुत्सित प्रयास वहाँ की राज्य सरकार प्रायोजित जो नेतृत्व है वो कर रही है, इसको लेकर के पूरे समाज में चिंता है। आज दिल्ली के इस गोविंदपुरी आर्य समाज मंदिर ने तय किया कि हम बंगाल की मुक्ति के लिए हम यहाँ से शंखनाद करेंगे और इस माध्यम से हमने जो आर्य समाज के मंत्री हैं हमारे श्रीमान सुरेश गुप्ता जी, उन्होंने आह्वान किया है बंगाल के लोगों को कि भी 100% मतदान की तरफ आगे बढ़ें, धर्म की रक्षा के लिए और इस जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए और बंगाल की अस्मिता को पुनः लौटाने के लिए। आप देखिए बंगाल जो है वो पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की और स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की और ऐसे वीर वीरांगना बंगाल की भूमि ने दिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दे करके भी और माँ भारती को अपने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। लेकिन आज समस्या ये हो रही है कि पहले अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, फिर उसके बाद कम्युनिस्टों से मुक्ति दिलाई। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज को वहाँ के जो टीएमसी की गुंडई से मुक्ति दिलानी है। आज हमें इस बात का आह्वान किया, भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान सभी हिंदू सुरक्षित रहें, 100% मतदान की तरफ बढ़ें और किसी भी तरह का कुठाराघात और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो। इसके लिए हमने आज बंगाल मुक्ति महायज्ञ रचा है और मैं साधुवाद देता हूँ आर्य समाज गोविंदपुरी को कि इन्होंने लगातार, चूँकि देखिए आर्य समाज का योगदान प्रारंभ से ही बड़ा योगदान रहा है, चाहे राष्ट्र की स्वाधीनता का आंदोलन के लिए स्वाधीनता के वीर तैयार करने की बात हो या देश की वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापना की बात हो, वेदों की ओर लौटने का आह्वान की बात हो, या स्वामी श्रद्धानंद ने इसी दिल्ली के चांदनी चौक में अपने प्राणों की आहुति दे दी और अंग्रेजों को ललकारा था। हमने जो जिस प्रकार से आर्य समाज के माध्यम से गुरुकुलों के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा प्रारंभ की है, बंगाल के अंदर भी एक बड़ा काम आर्य समाज कर रहा है। हमें लगता है कि इस यज्ञ की प्रार्थना को भगवान सुनेंगे और वहाँ का हिंदू समाज बड़ी संख्या में आगामी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अपनी आहुतियाँ सुनिश्चित करेंगे।